हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी के लिए गुड न्यूज आ रही है। दैट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट निकली हैं और यहाँ पर इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कि लेक्चरर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा, इसके अलावा फीस कितनी रहने वाली है। तो एज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के अपडेटेड चीजें करवा रहा हूं, जो कि अपडेटेड रिसेंट ट्रेंड चल रहा है एनटीए का क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। सो मेक श्योर चैनल पे विजिट करके आप इन सभी लेक्चर को जरूर देखिए, जिससे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। ओके तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नई वैकेंसी निकल के आई है लेक्चरर की, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से, पूरी इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है एज ए जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर उस केस में आपको यूपी का ही रिजर्व कैटेगरी में होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। अगर दूसरे स्टेट से आप जनरल कैटेगरी से हो तो उस केस में आप रिजर्व कैटेगरी से हो दूसरे स्टेट की, तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे गाइस। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। आज 12 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 12 सितंबर होगी। अप्रॉक्स पूरा का पूरा एक महीना आपको दिया गया है फॉर्म फिलिंग का। अप्लाई का लिंक यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे आकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर। गूगल पे लिखना यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन समझा देता हूँ, सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। तो ऐसे देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी की 100 रुपये रहेगी, मतलब 125 रुपये रहेगी। और SC ST की जो फीस है वो 65 रुपीज़ रहेगी। PW की यहाँ पर 25 रुपये रहेगी, एक्स सर्विसमैन की 65 रहेगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस तो नॉमिनल सी है, जिसको कि आप लोग इजीली पे कर पाएंगे। वैकेंसी जो निकल के आई है वो 1471 वैकेंसी निकल के आई है, तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। मेल और फीमेल लेक्चरर की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल अलग अलग वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल की जो है वो 777 वैकेंसीज हैं, एंड 694 जो है वो फीमेल ब्रांच में वैकेंसीज निकल के आई हैं। सो ये जो पोस्ट है, नेचर ऑफ पोस्ट जो है ग्रुप सी की है, नॉन गैजेटेड जो है इस पोस्ट को कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इस जगह पर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझने से पहले एक हम लोग समझ लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन, जो कि मैरिटल स्टेटस का क्वालिफिकेशन है, कि एक मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, मतलब एक ऐसा मर्द, एक ऐसा इंसान, मेल कैंडिडेट जिसकी एक वाइफ जो है उससे शादी हो रखी है और उसने एक वाइफ से और शादी कर रखी है, तो ये जो इंसान है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। अगर ये वाइफ जिंदा है तो एलिजिबल नहीं होगा। अगर इस वाइफ की डेथ हो चुकी है, जिंदा नहीं है इस दुनिया में, और सेकंड वाइफ के साथ वो जी रहा है, तो इस केस में फिर वो एलिजिबल होगा। ऐसे ही यहाँ पर कोई फीमेल कैंडिडेट है हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ shall not be eligible unless the honorable governor has granted exemption from this condition। ऐसे फीमेल के लिए है कि सपोज करो एक फीमेल जिसको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, तो उसने शादी कर रखी है एक ऐसे मेल से जिसने ऑलरेडी एक फीमेल से शादी कर रखी है, मतलब इस मेल की एक ऑलरेडी वाइफ है और इस फीमेल से शादी कर ली, तो फिर ये फीमेल भी इनएलिजिबल हो जाएगी, तो ये भी अप्लाई नहीं कर पाएगी और ये वाली फीमेल भी अप्लाई नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के बात हुई है कि एक इंसान की दो वाइफ जो जिंदा है वो नहीं हो सकती। इस केस में ना तो वाइफ एलिजिबल है और ना ही मेल एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल नहीं है। तो ये एक कंडीशन डाल दी इन्होंने यहाँ पर मैरिटल स्टेटस की। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, प्लस बीएड डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। तो अपने उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हो उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस उसी सब्जेक्ट में बीएड आपकी होनी चाहिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही क्वालिफिकेशन है कि पीजी प्लस आपके पास जो है 2 साल का बीएड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बोली गई है कि इनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर ये आपके पास होगा तो, दैट इज अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है मिनिमम 2 साल का, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इन पोस्ट में। या फिर आपने बी लेवल का सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है एनसीसी का, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स का, तो उस केस में भी फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो ये यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये देखो कंपलसरी नहीं है, अगर ये आपके पास है तो उस केस में फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर है।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो गाइस देखो, एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो एज है वो कंसिडर की जाएगी 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2025 को ये जो एज है वो कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप 2 जुलाई 1985 से पहले पैदा हुए हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जुलाई 2004 के बाद पैदा हुए हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप SC ST हो, यूपी से ही, या आपने एक्स सर्विस मैन हो, आपने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो मतलब एज ए गवर्नमेंट स्टाफ हो आप, तो उस केस में फिर यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे दो एग्जाम होंगे, आपका एक प्री एग्जाम होगा और आपका एक मेंस एग्जाम होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो MCQ फॉर्मेट में होगा। 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसमें आपको। तो इसमें जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेन एग्जाम भी देना होगा, यहाँ पे देखो मेंशन भी है। सो यहाँ पर आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगी, जो कि, तो इसमें आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा इसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, और ये आपका विषय का होगा। जिस भी विषय से आप जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उसको 300 नंबर का पेपर होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। ये दोनों पेपर अलग अलग लिए जाएंगे, एक ही दिन नहीं होगा, मतलब अलग अलग दिन पे होगा, क्योंकि 5 घंटे का एग्जाम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है, बाकी इसमें सिलेबस मेंशन कर रखा है। जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उसका सिलेबस आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना इस वाले PDF से। मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। एक बार हम लोग ना चेक कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है जानना और समझना। सो यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर एक जो लिस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है, मेल लेक्चरर की, और नीचे जो है वो फीमेल लेक्चरर की है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सो सब्जेक्ट मेंशन है यहाँ पर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी। तो ये 777 वैकेंसीज है यहाँ पर मेल लेक्चरर की। तो ये अलग अलग SC ST OBC कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल वाली की। तो फीमेल लेक्चरर की जो वैकेंसीज है यहाँ पर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी। 694 जो है वो फीमेल की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फिर से अगेन SC ST OBC में डिवाइड कर रखा है, जो यूपी से ही बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से। इसके बाद यहाँ पर लेक्चरर स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसके एक अलग से टेबल गिवन है जिसमें 45 वैकेंसीज हैं। लेक्चरर जेल ट्रेनिंग स्कूल, इसके अलग से वैकेंसी 2 वैकेंसीज निकल के आएंगे। क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी में है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो कैसे देखो, ये मैंने एक ब्रीफली बता दिया आपको, सारी चीज़ें बता दी हैं। और अप्लाई वही करना है, उस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि आपको इसी वेबसाइट पे आना है और यहीं पे आपको अप्लाई कर लिंक गिवन है, तो यहीं पे आपको क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा गाइस देखो, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जो जॉब की नीड है जिनको, और जो लेक्चरर बनना चाहते हैं। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा एनरोल करने का, बिकॉज अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब फ्लैट 50% तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा था, और इस इंडिपेंडेंस पे 20% डिस्काउंट आपको और दिया जा रहा है, मतलब अप टू 70% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी कोर्सेज में। तो गाइस डबल धमाका ऑफर है। फ्लैट 20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस इनरोल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं। यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट के साथ जो या तो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सब्सक्राइब फॉर UGC नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।